इनकेस आप में से कुछ लोगों को याद हो, सुजुकी ने अपनी कटाना को पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले किया था और फिजिकली वो बाइक पहली बार हमें और आपको भी शायद देखने को मिली थी। लेकिन फाइनली सुजुकी अपनी कटाना को लॉन्च कर चुका है इंडियन मार्केट में। प्राइस अनाउंस हो गया है, लेकिन 2020 वाला जो वर्जन था उसके मुकाबले कुछ चेंजेस अब इस 2022 वाले वर्जन में देखने को मिलते हैं। कुछ मैकेनिकल चेंज करे गए हैं और कुछ डिज़ाइन में ही बदलाव इस नई कटाना 2022 में देखने को मिलते हैं। तो क्या है वो सब डिटेल्स, और फाइनली इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन इसमें दिया गया है। तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इसका हम जांचेंगे और आपको बताएंगे ये बाइक सुजुकी कटाना चलाने में कैसी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। पहले बात कर लेते हैं इस कटाना के डिजाइन की। अब नाम कटाना है, अगर आपको पता है कटाना जापानीज में या जापान में एक स्वॉर्ड का नाम है, तो उसी डिजाइन फिलॉसफी के साथ इस बाइक को तैयार करा गया है। एंड फ्रंट पे देखेंगे हेडलाइट ये बॉक्स शेप में दी गई है। 80s वाली स्टाइलिंग इस कटाना में देखने को मिलती है। स्ट्रीट नेकेड बाइक वाला फील इस 1000 सीसी की बाइक में देखने को मिलता है। देन यहाँ पे इसके DRL दिए गए हैं, इंडिकेटर्स हैं साइड में दिए गए हैं, बट आई बिलीव कि अगर वो यहीं पे इंटीग्रेट कर दिए जाते इसके अंदर ही तो वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। ये यहाँ पे अलग से थोड़े बाहर से निकले हुए दिख रहे हैं, बट एनी हाउ अभी ये कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। और फ्रंट में जो फोक्स हैं ये एक चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले ये ब्लैक में थे, अभी गोल्डन फोक्स यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। ड्यूअल डिस्क फ्रंट में दिया गया है। ऑब्वियसली ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आती है। काफ़ी कुछ इन टर्म्स ऑफ टेक भी इस बाइक में दिया गया है, उसकी बात करेंगे। एंड जो व्हील्स का कलर है ये कॉपर कलर में व्हील्स का कलर यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में 120 17 इंच के टायर्स हैं एंड रियर में 190 सेक्शन और 17 इंच के टायर इसमें रियर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक टायर हगर दिया गया है, इन केस ट्रैक पर आप चलाना चाहते हैं तो इसको अलग से निकाल भी सकते हैं। एंड ये साड़ी गार्ड इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से इसमें ऐड करा गया है। एंड केस मुझे लगता है जो भी ये बाइक लेगा इसको रिमूव कर देगा, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से नीटली यहाँ पे डिज़ाइन करके ये लगाया गया है इन केस यू नीड इट। टैंक का साइज है काफ़ी मस्कुलर है, हाफ पेड बाइक ये देखने को मिलती है। एंड सुजुकी की बैजिंग यहाँ पर है, कटाना का लोगो है, ये स्पोर्ट आप देख रहे हैं, ये कटाना का लोगो यहाँ पे है। एंड कटाना का बैजिंग भी यहाँ पर देखने को मिलता है इसके बीच में। तो ओवरऑल वो शार्प डिज़ाइन लैंग्वेज थ्रू आउट आगे से लेकर पीछे तक इस कटाना में देखने को मिलती है। थोड़ा ओल्ड स्कूल प्लस मॉडर्न टेक के साथ ये बाइक सुजुकी लेकर आई है। एंड एक और जो चेंज हुआ है वो है इसका एग्जॉस्ट टेल भी अब पहले के मुकाबले बदला हुआ देखने को मिलता है। एंड मैकेनिकली भी कुछ चेंजेस BS6 नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए इसके इंजन में भी करे गए हैं। इंजन की बात करें तो इनलाइन 4 सिलेंडर 1000 सीसी इंजन इस कटाना में देखने को मिलता है। पावर फिगर्स की बात करें तो 150 bhp और 106 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। गियर बॉक्स जो है वो 6 स्पीड का देखने को मिलता है एंड ये जो है क्विक शिफ्टर के साथ आता है। राइट बाय वायर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल सिस्टम इसमें दिया गया है, RPM असिस्ट है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि मैंने बताया वो इस कटाना में देखने को मिलता है। तो टेक की बात करें तो पहले ये डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, फुल डिजिटल डिस्प्ले है, जिसमें इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे इसके ये बटन दिए गए हैं, इससे आप ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, बैटरी वोल्टेज कितना है, माइलेज कितना है, अभी फिलहाल 13.8 किलोमीटर का माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है। एंड इसके अलावा टैकोमीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। टाइम का इन्फॉर्मेशन, गियर इंडिकेटर एंड इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। 5 लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो 5 लेवल पर आप उसको सेट कर सकते हैं और चाहे तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। राइड मोड्स की बात करें तो 3 राइड मोड्स हैं इसमें, A, B और C। A का मतलब है एक्शन, B का मतलब है बेसिक एंड C का मतलब है कंफर्ट। होता क्या है तीनों मोड में अलग थोड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स का फर्क है। एंड कंफर्ट मोड में आपको थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा देर से देखने को मिलता है, बट अदरवाइज एक्शन में आप रहते हैं, A मोड में रहते हैं, वहां पर इस बाइक का पूरा पावर, रॉ पावर अनलीश होता हुआ दिखाई देता है।
हैंडल बार की बात करें तो लेफ्ट साइड में ये बटन दिए गए हैं जिससे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो फंक्शंस हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो अगर आपको सेट करना है जिस लेवल पे, वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स है, हॉर्न एंड पास स्विच यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। बीच में कटाना का बैजिंग दिया गया है। हैंडल बार में राइट साइड में आए तो इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच सब एक में इंटीग्रेट करा गया है। एंड यहाँ पर ये हैज़र्ड लाइट का स्विच भी इधर इसमें देखने को मिलता है राइट साइड में। सीट की बात करें तो सिंगल सीट दी गई है, स्प्लिट सीट नहीं है। एंड जितना ही मैंने इस बाइक को राइड किया तो किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट अभी तक मुझे 1-1.5 घंटे का राइड जो मैंने किया उसमें सीट के साथ मुझे फील नहीं हुआ। अब रियर की बात करें तो रियर में भी टेल लाइट्स जो हैं एलईडी हैं, इंडिकेटर्स यहाँ से टायर हगर में ही दिए गए हैं इसके। एंड ये कुछ डिज़ाइन के हिसाब से इस सुजुकी कटाना में देखने को मिलता है। अब मेन जो पर्पस है इस रिव्यू को करने का वो है इस 1000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के परफॉर्मेंस को जांचने का, भापने का और आपको बताने का कि क्या वाकई में ये एक ट्रू परफॉर्मर है या नहीं। अब इनलाइन 4 सिलेंडर की बात हो रही है और आपको एग्जॉस्ट नोट ना सुनाया जाए वो नाइंसाफी होगी। बिल्कुल सुनाते हैं। बाइक को स्टार्ट करा, तो बेहद ही खूबसूरत साउंड करने वाला है, बेहद ही माचो मस्कुलर साउंड करने वाला इसका एग्जॉस्ट नोट है। अब बारी है इस रिव्यू में इस बाइक के परफॉर्मेंस को जांचने की, भापने की। जो 1000 सीसी इंजन इसमें दिया गया है परफॉर्म कैसा करता है, अलग अलग मोड में कैसा परफॉर्मेंस है, अब जानते हैं उसको। तो इंजन की बात करें तो 999 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन इसमें देखने को मिलता है। 150 bhp की पावर है और 106 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है एट 9250 आरपीएम। सो एक चीज़ को लेकर कोई शंका नहीं है मेरे मन में कि परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक आपको सरप्राइज ज़रूर करेगी। एक एक्साइटमेंट शुरुआत से और अंत तक जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो उस थ्रू आउट राइड के दौरान वो एक्साइटमेंट इस बाइक को चलाने के दौरान बना रहेगा। तो वहाँ पर मुझे लगता है किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जिस सेगमेंट की ये बाइक है वहाँ पर सुजुकी ने इस बाइक के साथ नहीं किया है। हालांकि 1980s वाली डिज़ाइन लैंग्वेज इस बाइक में यूज़ करी गई है। 1981 में पहली बार कटाना ब्रांड को सुजुकी ने लॉन्च करा था और 2006 में उसको फाइनली सुजुकी ने बंद करा था, लेकिन 2019 में सुजुकी वापस कटाना को लेकर आया और अब ये कटाना इंडिया में भी अवेलेबल सुजुकी ने करा दी है कस्टमर्स के लिए। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस 3 राइडिंग मोड इसमें देखने को मिलते हैं, तो तीनों में ही डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ राइडिंग बिहेवियर भी इस बाइक के अलग अलग मोड में फील होगा। जिस तरह का मोड है वैसा परफॉर्मेंस आपको उस मोड में देखने को मिलता है एंड वो राइड में थोड़ा और एंगेजमेंट भी बनाता है जब आप मोड स्विच करते हैं। जिस तरह से आपको बाइक चलानी है आप उन मोड्स को चेंज करके बाइक के परफॉर्मेंस में वो वेरिएशन फील ज़रूर करेंगे। एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक में मुझे इसको चलाने का मौका मिला तो वहां पर भी 1000 सीसी इंजन होने के बावजूद भी बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं हो रही थी और जो इसमें राइड बाय वायर का फीचर दिया गया है वो भी परफेक्ट क्लीन कंडीशंस में काम करता हुआ दिखाई देता है। सो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक वाले सिचुएशन में भी बाइक अच्छे से परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। सीटिंग में भी राइड इसकी सॉर्टेड फील होती है। फिर आते हैं सस्पेंशन सेटअप। तो फ्रंट में 43 mm के KYB फुली एडजस्टेबल फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं और रियर में लिंकेज टाइप मोनोशॉक देखने को मिलता है इस सुजुकी की कटाना में। हालांकि फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ एंड पर लगता है इसका राइड के दौरान, लेकिन रियर थोड़ा सा सॉफ्ट एंड पर लगता है। तो कंफर्ट इस बाइक में वेल बैलेंस दिखाई देता है। थोड़ा बहुत अगर आप धीमी रफ्तार में चला रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा स्टिफनेस ज़्यादा फ्रंट सस्पेंशन में ज़्यादा फील होगा, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग बाइक एकदम सॉर्टेड फील होती है। अब बारी है 3 धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स। मुझे इस सुजुकी कटाना के बारे में क्या लगे हैं। अब धांसू एलिमेंट्स 3 है लेकिन नॉट धांसू एलिमेंट सिर्फ एक ही मुझे फिलहाल इसकी राइड के दौरान फील हुआ, जो है इसके गियर बॉक्स को लेकर। वहाँ पर मुझे लगता है आई डोंट नो, मे बी वो एसी यूनिट के साथ इशू है, थोड़ा वहाँ पे गियर शिफ्ट और थोड़ा प्रिसाइज या सॉफ्ट हो सकता था।
काफ़ी ज़्यादा अटक रहा था जब मैं इसको चला रहा था, तो क्विक शिफ्टर हालांकि इसमें दिया गया है, बट फिलहाल अभी मुझे जितना भी मैंने इस बाइक को चलाया कुछ ऐसा मुझे गियर शिफ्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस इसका रहा है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स मुझे इस सुजुकी कटाना के बारे में क्या लगे हैं। तो पहला धांसू एलिमेंट है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है जो प्रैक्टिकल साबित होता है राइड के दौरान भी। फिर दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसकी राइड क्वालिटी। कंफर्टेबल तीनों मोड में मैंने इसको चलाया, काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देखने को मिलती है। थ्रॉटल रिस्पांस में भी फ़र्क महसूस होता है जब आप राइड मोड इसके चेंज करते हैं। ए से बी या बी से सी में जब मैं गया तो वो डिफरेंस भी थ्रॉटल रिस्पांस में मुझे फील हो रहा था, तो वो भी एक अच्छी बात है। आपको थोड़ा क्विक रिस्पांस चाहिए तो आप ए में चला सकते हैं, थोड़ा डिलेड चाहिए बी में, कंफर्टेबल चाहिए तो सी में आप चला सकते हैं। तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट वो है इसका परफॉर्मेंस। अनडाउटेबली इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, परफॉर्म काफ़ी अच्छा करती है और कहीं भी तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं या धीमी रफ्तार में भी, ट्रैफिक में थोड़ा बहुत मैंने इसको चलाया, कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इस बाइक में देखने को नहीं मिली। इट्स अ ट्रू परफॉर्मेंस। अब आते हैं इसके प्राइस वाले एस्पेक्ट पर। अब हालांकि इसके डायरेक्ट कंपटीशन में कोई और बाइक नहीं है। इन केस कंसीडर करना चाहें तो कावासाकी निंजा 1000SX को कंसीडर कर सकते हैं, जिसका प्राइस इससे थोड़ा कम देखने को मिलता है, तकरीबन 1.5-2 लाख। कावासाकी निंजा 1000SX इसकी कंपेरेटिवली सस्ती आपको पड़ सकती है, लेकिन इस बाइक का कैरेक्टर, इस बाइक की फील, इस बाइक के डिज़ाइन और इस बाइक की लेगेसी एक अलग तरह की है और परफॉर्मेंस भी इस बाइक में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलता है। सो इन केस आप इस बाइक की लेगेसी और इस बाइक में जो लेजेंडरी इंजन GSX R1000 K5 इंजन यूज करा जाता है उससे मिलने वाले परफॉर्मेंस या एक्साइटमेंट को मिस नहीं करना चाहते हैं एंड आप थोड़ा पॉकेट में और डीप जा सकते हैं, तो मुझे लगता है उन एरियाज को ध्यान में रखते हुए सुजुकी कटाना एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए जरूर बन सकती है।